गुड मॉर्निंग क्लास। हम आपको इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, विकास। ठीक है, उसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। ठीक है, अभी इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये आपको हम बता रहे थे विभिन्नता या वेरिएशन क्या होती है। वेरिएशन के हमने डिफाइन भी बता दी कि वेरिएशन क्या होती है, विभिन्नता क्या होती है। कोई भी चीज़ आती है उसमें पाई जाने वाली असमानता ही क्या कहलाती है, विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, उसके हमने प्रकार आपको बता दिए थे। प्रकार में बहुत सारी चीज़ें थी, विच्छिन्न विभिन्नता, विच्छिन्न विभिन्नता, गुणात्मक विभिन्नताएँ, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, हमने आपको बताया कायिक या उपार्जित विभिन्नताएँ क्या होती हैं या जेनेटिक विभिन्नताएँ भी क्या होती हैं। कायिक विभिन्नताएँ क्या होती हैं, ये जीवों में जीवन काल में ही वातावरणीय दशाओं पर जीवन नीतियों के आधार पर ये विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, जिन्हें कायिक या सोमैटिक विभिन्नताएँ कहते हैं। जेनेटिक विभिन्नताएँ क्या होती हैं, जो जन्म के समय ही विभिन्नता उत्पन्न होती है जिनमें, ठीक है, ये जीन ढांचे पर ही आधारित होती है। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, कि जीन के कारण ही या गुणसूत्रों में ही क्या होते हैं, जीन विद्यमान होते हैं और इन्हीं कारण क्या होती है, जो विभिन्नताएँ होती हैं या माता पिता के लक्षण जो पहुँचते हैं संतानों में, ये इसी के द्वारा पहुँचते हैं। ठीक है, और उनमें बहुत सारी विभिन्नताएँ प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे विभिन्नताओं के कारण। विभिन्नताएँ होती हैं तो क्यों होती हैं, किस तरीके से होती हैं। ठीक है, या विभिन्नताओं में होने का क्या कारण होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि विभिन्नता हो जाए। ठीक है, विभिन्नता ना हो, ऐसे ही सभी लोग समान हो जाए, लेकिन उसके भी कारण होते हैं, विशेष कारण होते हैं, जिसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटा जाता है इसको। एक वातावरणीय दशाओं के आधार पर है और एक जीव ढांचे में परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, दो भागों में इसको बांटा गया है। एक क्या है, वातावरणीय दशाओं के आधार पर विभिन्नता, और दूसरा क्या है, जीन ढांचे के आधार पर, जीन ढांचे के आधार पर। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक जो एटमॉस्फेयर जो स्टेजेस होती है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो वातावरणीय दशाओं के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, अब वातावरणीय दशाओं के आधार पर जो विभिन्नता होती है उसमें क्या आते हैं, किसी भी तरीके की, जैसे एटमॉस्फेयर अचानक चेंज हो गया, सर्दी गर्मी वर्षा, है ना, उसके बाद अचानक धूप आ गई या कहीं गंदगी फैल गई। ठीक है, या मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया में बहुत सारी गंदगी है, तो गंदगी के आधार पर भी क्या हो सकती है, विभिन्नताएं हो सकती हैं। ठीक है, या सर्दी गर्मी के आधार पर भी लोगों में विभिन्नताएं देखी गई हैं। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ही ठीक ठाक है, लेकिन उसको कुछ ऐसी दशाएं मिली, ऐसे कुछ वातावरणीय या एटमॉस्फेयर मिला जिसके कारण वो क्या हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, वो हर एक बात में क्या हो गया, उसको गुस्सा आने लगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पहले जो था और अब में बहुत ही डिफरेंस हो गया ना, तो वही जो डिफरेंस दिखाई देता है वही क्या होती है, विभिन्नता होती है, और वो वातावरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस प्रकार की विभिन्नताएं क्या होती है, वातावरणीय विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए भोजन है, टेम्परेचर है, तापमान है, जो हमारा एयर प्रेशर होता है वो है, जलवायु परिवर्तन है, गंदगी है, इस सारे क्या है, सारी चीज़ें क्या करती हैं, बहुत ही इफेक्ट डालती हैं किसी भी जीव जंतु पर। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जीव जंतु हो और चाहे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, कोई भी। ठीक है, सभी में क्या होती है, इन सब के कारण बहुत सारी विभिन्नताएं प्रकट होती हैं और पाई जाती हैं। ठीक है, इसका अगर उदाहरण हम बात करें, तो उदाहरण की बात करें तो जो तालाब में पाया जाता है, एक तालाब में मान लीजिए कमल है, ठीक है, और उसी तालाब की बात करें तो उसमें कोई भी एक और जैसे जो निकले बहुत सारे पत्तियाँ सही निकले रहते हैं, तैरते रहते हैं पानी में। ठीक है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि एक को तो है दोनों तालाब में ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों एक तरीके से नहीं उत्पन्न हुए, दोनों की जातियों में भी विभिन्नता है। ठीक है, जो उनकी जातियाँ थी वो कमल है और वो क्या है, घटमणि पादप जैसे होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की विभिन्नताएं इसमें देखी गई। ठीक है,
अधिक प्रकाश प्राप्त करने, अगर किसी भी प्लांट को ज़्यादा प्रकाश या तापमान मिल गया तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो उचित चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, चाहे कोई भी प्लांट हो और चाहे कोई एनिमल। अगर वो बराबर से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो क्या होगी, वो उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं आ जाएंगी। ठीक है, हो सकता है वो पौधा ग्रो ना करे। ठीक है, मीन्स जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से वो पौधा ग्रो कर रहा था उस तरीके से वो पौधा ग्रो बिल्कुल ना करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो अंग प्रत्यंगों के उपयोग के प्रभावित करने वाली जो दशाएं होती हैं, ठीक है, उसमें कैसा है, ये भी क्या है, वातावरणीय दशाओं के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ वातावरणीय दशाएं होती हैं तो जीव को क्या करती है, कुछ अंग प्रत्यंगों का अधिक और कुछ कम उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि जो उपयोग में आते गए ऑर्गन, उनका धीरे धीरे क्या हो गया, वो आगे बढ़ते चले गए, लेकिन जो उपयोग नहीं हुए, जो अंग का उपयोग नहीं हुआ, वो धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए या विलुप्ति की कगार पर बैठ गए। ठीक है, तो अधिक उपयोग में आने वाले अंग क्या है, वो क्या हो गए, धीरे धीरे बढ़ गए। ठीक है, लेकिन कम उपयोग में आने वाले अंग का कोई भी चीज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, अंगों की माप, आकृति, गठन आदि में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कई जो मनुष्य होते हैं, बच्चों को क्या है, भेड़िए उठा कर ले जाते हैं और इन्हें खा जाने के बजाय उसका क्या करते हैं, बांधों में पाल लेते हैं। ठीक है, मीन्स जो भेड़िए होते हैं अगर बच्चों को ले जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो भेड़िए होते हैं वो क्या करते हैं, उनको खाते नहीं हैं। ठीक है, उनको अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको पाल लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, विभिन्नताएं जो अंग प्रत्यंगों के उपयोग के प्रभावित करने की दशाएं होती हैं। ठीक है, उनको अपने तरीके से सब सिखाते हैं। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चीनी औरतें होते हैं, उनके क्या है, छोटे पैर पसंद करती हैं। ये कई पीढ़ियों तक अपने छोटे पैर करने के बचपन से ही क्या होते हैं, इसको लोहे के जो जूते होते हैं उनको पहना दिए जाते थे और वो प्रथा धीरे धीरे होती चली गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें पैरों का विकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। ठीक है, मीन्स अगर पैरों में लोहे के जूते पहना दिए जाएँ तो क्या होगा कि वो जो जितने बड़े पैर हैं बस उतने ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, यही कारण है कि जो चीनी पैर होते हैं चीनी लोगों के, वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जीन ढांचे परिवर्तन के आधार पर जो विभिन्नता थी, जीन ढांचे के परिवर्तन में, अब जीन के ढांचे में क्या परिवर्तन आया, उसमें क्या विभिन्नताएं आई, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ। ठीक है, इस जीन ढांचे में जो आपको मालूम है कि प्रत्येक जीव या मनुष्य की हम बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होते हैं, 22 जोड़ी कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है या सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, कि वो होने वाली संतान क्या होगी, चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो। ठीक है, तो वो एक जोड़ी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वही निर्धारित करता है कि होने वाली संतान किस तरीके की होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस जीन ढांचे में भी कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो किसी में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, पागल टाइप हो जाता है, मतलब उसके मंदबुद्धि हो जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, मंगोली जड़ता कहते हैं। ठीक है, तो वो एक रोग है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है ये डिफरेंस पैदा हो जाता है और जीन ढांचे में परिवर्तन का मुख्य कारण बनता है। ठीक है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें पॉइंट बताए हैं, जैसे इसके जो दो पॉइंट है, एक लैंगिक चरण के कारण और एक उत्परिवर्तन के कारण। ठीक है, जीन ढांचे में क्या है, 2 पॉइंट इसमें बताए गए हैं। एक क्या है, जो लैंगिक चरण होता है, लैंगिक चरण के कारण जो विभिन्नता होती है, ठीक, और जो दूसरी विभिन्नता होती है वो कैसी होती है, जो हमारी उत्परिवर्तन होता है या म्यूटेशन होता है। ठीक है, उस म्यूटेशन के कारण जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, परिवर्तन के कारण जो विभिन्नताएं दिखाई देती है वो आती है। ठीक है, लैंगिक चरण के आधार पर कौन सी विभिन्नता होती है, जैसे लैंगिक चरण की प्रक्रिया इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप क्या होती है, जो संतानें बनी होती है वो क्या होती है, समान होती है अपने माता पिता से। क्यों होती है, क्योंकि लैंगिक चरण में क्या होता है, जो भी लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं तो वो माता पिता के ही लक्षण जाते हैं, है ना, माता पिता के लक्षण ही उनकी संतानों में जाते हैं। इसीलिए कुछ
जैसे उनका हाव भाव या उनका चाल चलन, तो कुछ ना कुछ क्या होता है माता पिता से एकदम सेम मेल खाता है या मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लक्षण उसमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो वही क्या करते हैं विभिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें पाई जाने वाली विभिन्नता होती है। ठीक, अब जो हमारा उत्परिवर्तन के कारण है, उत्परिवर्तन में हमने बताया था आपको, उत्परिवर्तन जब हमने बताया था हेगड़े-डिमरीज का उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में आपको बताया था कि जो जीन में अचानक परिवर्तन हो जाते हैं वही उत्परिवर्तन का कारण बनते हैं, ठीक है। तो अचानक हमने कहा कि माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं और वो वंशागत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में नहीं पहुँचते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है जनरेशन टू जनरेशन, मान लीजिए 3-4 प्रकार की जनरेशन हो गई, ठीक है, तो ये जो है ये मान लीजिए पेरेंट्स हैं, माता पिता है, ये इनके पेरेंट्स हैं, ये इनके पेरेंट्स हैं, ये इनके फोरफादर हैं, ठीक है, तो ये इनके प्रोविजन। तो कभी कभी क्या होता है कि इसके लक्षण इस जो न्यू संतान ग्रो हो रही है इस न्यू संतान में इसके लक्षण नहीं पहुंचते हैं, इसके लक्षण पहुंच जाते हैं या इसके लक्षण पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन क्या है कि एक संतान में दो पीढ़ी में 3 पीढ़ी में नहीं दिखाया है, लेकिन चौथी पीढ़ी में फिर से वो लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो यही क्या होते हैं उत्परिवर्तन के मुख्य कारण बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है चेंजमेंट आता है और उत्परिवर्तन के मुख्य कारण का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो आपको पता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है डीएनए होता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन भी क्या कहलाते हैं, जो डीएनए में होने वाले परिवर्तन या जीन में होने वाले परिवर्तन हैं वही क्या कहलाते हैं उत्परिवर्तन की श्रेणी में इसको रखा जाता है, ठीक है। इनके कारण जीवों के लक्षण चेंज हो जाते हैं और एकाकी जीन में या जीन जो म्यूटेशन होता है उसमें वो बदल जाते हैं या गुणसूत्रों की रचना संख्या में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि हमने बताया अभी 46 की जगह 47 हो सकते हैं या 45 हो सकते हैं, तो वो भी क्या है उत्परिवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। और ये विभिन्नताएं ही हमको देखने को मिलती हैं बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है किस तरीके से उत्परिवर्तन होता है और अगली पीढ़ी में किस तरीके से माता पिता के लक्षण ना जाकर उनके जो पूर्वज होते हैं फोरफादर होते हैं उनके लक्षण प्रकट होते हैं, या कभी कभी होता है कि उनके दादा दादी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें विभिन्नता पैदा करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करी है आज, ठीक है। और अगर हम बात करें और किसी चीज़ की तो मतलब जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, अगर जीन उत्परिवर्तन की हम बात करें, जीन में जो होने वाला परिवर्तन होता है, ठीक है, जीन म्यूटेशन क्या होता है, जो जीन में उत्परिवर्तन होता है वो हमारा क्या कहलाता है जीन उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। मीन्स क्या है इसमें किसी लक्षण के विशेष जीन में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। कोई भी लक्षण है उसके जीन में क्या होता है केमिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं या उसमें चेंजमेंट आने लगता है। डीएनए के अणु न्यूक्लियोटाइड अणुओं के दोहरे जो पॉलीमर होते हैं, ठीक है, इनके सूक्ष्म खंड या जीन्स के एकाकी लक्षणों की वंशागति इकाइयों के बने होते हैं। जीन उत्परिवर्तन में प्रायः क्या होता है किसी भी जीन के न्यूक्लियोटाइड अणुओं का अनुक्रम में किसी न किसी न्यूक्लियोटाइड्स के अणु के स्थान पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाता है और वो क्या करता है जीन में परिवर्तन करने में बहुत ही सक्षम होता है, इसलिए वो जीन में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है जीन परिवर्तन किस तरीके से संभव होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।